नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब जातक के लिए वाहन प्राप्ति का योग ज्योतिष में कौन कौन से बतलाया गया है इसका अध्ययन करते हैं। वाहनेश के बलवान होने से तथा चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का योग या दृष्टि रहने से जातक को वाहन का सुख होता है। शुक्र वाहन का कारक ग्रह होता है अतः शुक्र और शुक्र से चतुर्थ स्थान के शुभाशुभत्व पर वाहन इत्यादि का सुख विशेष रूप से निर्भर करता है। वाहनेश के बलवान होने से चतुर्थ भाव वाहन का कारक भाव होता है, इसलिए यदि चतुर्थेश बलवान हो और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो, शुभ ग्रह कोई बैठा हो या चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसी स्थिति में जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है। शुक्र भी वाहन का कारक ग्रह होता है, तो हम शुक्र से या शुक्र से चतुर्थ भाव से, शुक्र और शुक्र का चतुर्थ भाव ये दोनों का शुभाशुभत्व हम देखेंगे कि कितना शुभ है या कितना अशुभ स्थिति में ये दोनों हैं। उसके अनुसार हम जातक के लिए वाहन का सुख कितना होगा, अधिक होगा या न्यून होगा या वाहन का सुख प्राप्त नहीं होगा, इसका अनुमान हम करते हैं। तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, शुक्र और शुक्र से चतुर्थ स्थान, इनके शुभाशुभत्व पर हम विशेष जोर देंगे वाहन सुख प्राप्त करने के लिए या उसके योग को अनुमानित करने के लिए। अगला सूत्र है चतुर्थाधिपति के शुक्र युक्त रहने से जातक को नर वाहन मिलता है। इसी प्रकार चतुर्थाधिपति लग्नेश तथा चंद्रमा के एक साथ लग्न में रहने से जातक को घोड़े की सवारी प्राप्त होती है। अगला सूत्र है इसी में कि चतुर्थाधिपति यदि बृहस्पति के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो जातक को चतुरंगिनी वाहन का योग होता है। पहला क्या है, चतुर्थाधिपति यदि शुक्र के साथ स्थित होकर के कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो जातक को नर वाहन का योग होता है। वैसे ही यदि चतुर्थाधिपति, चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्नेश और चंद्रमा तीनों एक साथ होकर के लग्न में बैठे हों तो जातक को घोड़े की सवारी प्राप्त होती है। और इसी में तीसरा बतलाया गया है कि यदि चतुर्थेश बृहस्पति के साथ होकर के लग्न में बैठा हो तो जातक को चतुरंगिनी वाहन अर्थात रथ, हाथी, घोड़ा और पालकी, ये पुराने जमाने में इसको चतुरंगिनी वाहन कहा जाता था, उसकी प्राप्ति होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम आज के हिसाब से वर्तमान परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि बहुत उत्तम वाहन का सुख प्राप्त ऐसे जातक को होता है। अगला सूत्र है यदि धनाधिपति लग्नगत हो अथवा दशमाधिपति धन भावगत हो अथवा चतुर्थ भाव में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो जातक को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। तीन स्थितियां बताई गई हैं इसमें। धन भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में हो या दशम भाव का स्वामी धन भाव में द्वितीय भाव में स्थित हो या चतुर्थ भाव में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वैसे जातक को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। यदि लग्नेश, चतुर्थेश तथा नवमेश परस्पर केंद्रवर्ती हों तो जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है। कुंडली में लग्न स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी, ये तीनों केंद्रवर्ती बैठे हों, आपस में केंद्रवर्ती हों, अर्थात कहीं भी बैठे हों। जैसे मान लेते हैं लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है और चतुर्थेश नवम भाव में बैठा है और लग्नेश नवमेश एकादश भाव में बैठा है, जो द्वादश भाव में बैठा है, जो एक दूसरे से परस्पर केंद्रवर्ती हैं, तो वैसी स्थिति में जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है। अगला सूत्र है लग्न में, चतुर्थ स्थान में अथवा नवम स्थान में यदि चतुर्थेश लग्नेश के साथ बैठा हो तो इन्हीं ग्रहों की दशा अंतर्दशा में वाहन का लाभ जातक को होता है। लग्न में, चतुर्थ स्थान में या नवम भाव में
तीन भावों में से किसी एक भाव में चतुर्थेश लग्नेश के साथ बैठा हो, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न भाव के स्वामी के साथ होकर के लग्न में, चतुर्थ में या नवम भाव में एक साथ बैठा हो, तो इन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशा में चतुर्थेश और लग्नेश के अंतरदशा और महादशा में, एक की महादशा हो तो उसमें दूसरे की अंतरदशा आती हो, तो उस समय जातक को वाहन के सुख की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थाधिपति पंचमस्थ हो और पंचमाधिपति चतुर्थस्थ हो तो जातक को घोड़ा, गाड़ी, मोटर इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, अर्थात दोनों राशि परिवर्तित करते हो आपस में, चतुर्थेश और पंचमेश, जो एक बहुत ही उत्तम योग है। पहले भी हम राजयोग की जब बात कर रहे थे, उनका अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हमने जाना था कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का आपसी कोई भी संबंध राजयोग कारक होता है। तो इसमें कहा गया कि चतुर्थेश यदि पंचम में, पंचमेश चतुर्थ में हो तो जातक को उत्तम वाहन, घोड़ा, वाहन, मोटर, गाड़ी इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थाधिपति एकादशस्थ हो और एकादशाधिपति चतुर्थस्थ हो तो जातक को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि आपस में राशि परिवर्तन करते हों, सुख भाव का स्वामी और आय स्थान का स्वामी, तो भी जातक को वहां उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है, उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। अगला है कि यदि चतुर्थाधिपति दशमस्थ हो और दशमाधिपति चतुर्थस्थ हो तो जातक को उत्तम वाहन रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में दोनों आपस में राशि परिवर्तन करते हों तो ऐसी स्थिति में जातक को उत्तम वाहन के सुख प्राप्ति का सौभाग्य होता है। अगला है कि यदि चतुर्थेश नवम भाव में स्थित हो और नवमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक को उत्तम वाहन प्राप्ति का योग होता है। सुख स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान का स्वामी सुख स्थान में स्थान परिवर्तित करते हों, जो एक बहुत ही उत्तम राजयोग का निर्माण होता है, तो इस स्थिति में भी जातक को उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है कि यदि चतुर्थाधिपति द्वितीयस्थ हो और द्वितीयाधिपति चतुर्थस्थ हो तो जातक को उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है। सुखेश धन भाव में और धनेश सुख भाव में होकर के आपस में स्थान परिवर्तन करते हों तो भी जातक को उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है। और अगला सूत्र है, यदि चतुर्थाधिपति दशमस्थ हो और दशमाधिपति लग्नस्थ हो तो भी जातक को घोड़ा, गाड़ी, मोटर इत्यादि की प्राप्ति होती है। क्या कहा जा रहा है? चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में हो और दशम भाव का स्वामी लग्न स्थान में हो तो इस स्थिति में भी जातक को घोड़ा, गाड़ी, मोटर इस सब का अर्थात उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति होती है। इस वाहन सुख से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।